नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे अरावली की और पिछले 4 लेक्चर्स में हमने अरावली का परिचय, उसकी विशेषता, महत्व, वर्गीकरण आदि हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अरावली की या संपूर्ण राजस्थान से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, वो भी हमने देख ली थी। ये अरावली का पार्ट 5 है और पिछली क्लास में हमने अरावली के या संपूर्ण राजस्थान के जो पठार हैं वो भी पढ़ लिए थे। संपूर्ण राजस्थान के जो दर्रे हैं वो भी पढ़ लिए थे, जिसमें अरावली के हैं और कुछ विंध्यन का गारों में जो दर्रे हैं वो भी हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम राजस्थान की प्रमुख घाटियाँ और पहाड़ियाँ, अब देखो पहाड़ियाँ है कि जो कुछ तो मुख्य अरावली में स्थित पहाड़ियाँ हैं जो फेमस है और कुछ आइसोलेटेड या अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं जो फेमस है। और अक्सर एग्जाम्स में इन पहाड़ियों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो आपसे कोई छोटी पहाड़ी का नाम दे के पूछ लेगा कि ये कौन से ज़िले में स्थित है, और या एक तरफ ज़िले दे देगा, एक तरफ पहाड़ियाँ, और फिर बोलेगा मिलान कीजिए। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस टॉपिक में या आज के लेक्चर में हम राजस्थान की जो संपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की प्रमुख घाटियाँ। अब देखो भाई, घाटी में और दर्रे में अंतर क्या है वो देख लीजिए। देखो, 2 चीज देखोगे आप, एक तो दर्रा और एक देखोगे आप घाटी। इनमें अंतर क्या है? तो देखो, दर्रा इसको इंग्लिश में कहते हैं पास और इसको कहते हैं वैली। वैली। अब देखो, एक पर्वत कटक है वो ऐसे है और उसके पास दूसरा पर्वत कटक है और इसके बीच से जो सकरा मार्ग गुजरता है, सकरा मार्ग गुजरता है, इसको कहते हैं दर्रा। इसको क्या कहते हैं? दर्रा। लेकिन यदि ऐसे हो कि एक पर्वत कटक ये है, बीच में खाली जगह है, और एक पर्वत कटक ये है, तो बीच में जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों घाटी। क्या कहते हैं? घाटी। ठीक है। यदि ये मैदान है तो क्या कहलाएगा? घाटी। ठीक है। और यदि चौड़ा है, इसके बीच में झील वगैरह ऐसे स्थित है, तो वो कहलाएगा फिर अंतराल है। तो ये भी अंतराल ही, लेकिन मैदान होने के कारण इसको क्या कह रहे हैं? घाटी कह रहे हैं। तो घाटियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहली घाटी देखते हैं उत्तर राजस्थान से और उत्तर पूर्वी राजस्थान से। देखो, भर्तरी नगर है, इसका पहले नाम था खैरथल तिजारा। इसका पहले क्या नाम था? खैरथल तिजारा जिला, और इसका नाम कर दिया है भर्तरी। ठीक है। इसमें एक घाटी है जिंदोली की घाटी। ये जिंदोली की घाटी पूर्व में है, वो अलवर जिले में थी। पूर्व में क्या है? अलवर जिले में थी। और यहाँ जिंदोली सुरंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जिंदोली नामक सुरंग भी है। पहले ये घाटी थी और अब इसमें जो सड़क मार्ग गुजरता है वो सुरंग के द्वारा गुजरता है। तो आपसे पूछे जिंदोली घाटी या जिंदोली सुरंग कहाँ है, तो पहले अलवर में थी, अब खैरथल तिजारा जिले में है। खैरथल तिजारा जिले का नया नाम भर्तरी नगर कर दिया गया है। फिर अलवर में एक है काली घाटी, जो कि स्थित है सरिस्का में। ये ध्यान रखना, सरिस्का में स्थित है काली घाटी। और काली घाटी में मोर घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, और मोर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? काली घाटी में मोर घनत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना है। कहाँ पे? काली घाटी में। ठीक है। फिर सवाई माधोपुर में है कुक्कर घाटी। तो यहाँ ध्यान रखना आप, एक है कुकरा हिल्स। कुकरा हिल्स कहाँ पे है? ब्यावर में। और उसके बीच में जो पाई जाती है वो कुकरा घाटी है, जिसमें कि ब्यावर शहर है वो स्थित है। ये कुक्कर घाटी है। कुक्कर का मतलब है कुत्ता। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है रणथंबोर में। रणथंबोर में स्थित है कुक्कर घाटी। यही ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज करेगा, कुक्कर और कुकरा। इधर कुक्कर घाटी है, इधर कुकरा घाटी है। ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करेगा। फिर जयपुर में है कनक घाटी। तो आपने देखा होगा जब आप जल महल से नाहरगढ़ की तरफ जाते हैं, आमेर की तरफ, तो कनक वृंदावन घाटी आती है, उसको कनक घाटी कहते हैं। फिर एक बनकी घाटी है। जल महल से आप जब दिल्ली रोड पे जाते हो रामगढ़ मोड़ की तरफ, तो जो एक हनुमान जी का मंदिर आता है जल महल के पास, ढलान में उतरते हैं,
उसको कहते हैं बनकी घाटी। ये ध्यान रखना आपको, हो सकता है आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक है सान वैली, तो कुकस के इधर जाएंगे अपन, जैसे आप दिल्ली जा रहे हो रास्ते में कुकस आएगा, कुकस के पीछे की साइड में पहाड़ी के पास है सान वैली, सान की घाटी। एक नींदड़ घाटी है, तो नींदड़ पड़ता है जयपुर से, और जो अजमेर बाईपास जा रहा है उसके उधर। तो ये सारी की सारी घाटी कहाँ है? जयपुर में। उदयपुर में है प्यारे साथियों चीरवा घाटी। ये उदयपुर से और आप राजसमंद रोड पे जाओगे, राजसमंद मार्ग के ऊपर स्थित है चीरवा घाटी, ठीक है। फिर राजसमंद में एक हल्दी घाटी है, जहां हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और एक खमनोर घाटी है, और खमनोर घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? चेती गुलाब के लिए। ये ध्यान रखना आपको, चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है खमनोर घाटी। और खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। ब्यावर में क्या है? कुकरा घाटी, और इसी में ब्यावर शहर स्थित है। ब्यावर शहर जो स्थित है वो इसी कुकरा घाटी में स्थित है, और कुकरा की पहाड़ियां हैं वो इसके चारों तरफ है। अजमेर में है घूघरा घाटी, और घूघरा घाटी में प्यारे साथियों आरपीएससी का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो घूघरा घाटी में है। और एक नौसर घाटी है, जब आप जाते हो किधर है? आप जाते हो पुष्कर की तरफ, पुष्कर की तरफ, पुष्कर मार्ग पे ऊपर आएगी। जब आप आना सागर झील क्रॉस करके और पुष्कर की तरफ जाओगे, नाग पहाड़ पे चढ़ोगे, उससे पहले ही नौसर घाटी आएगी। फिर बूंदी में है गेंडोली घाटी, और ये बूंदी में कहाँ है? ये है प्यारे बच्चों आडावाला, आडावाला पर्वत पे, आडावाला पर्वत में स्थित है। फिर झालावाड़ में है बाघेर घाटी। तो ये सारी की सारी घाटियां हैं, ये राजस्थान में स्थित है। देखो राजस्थान में हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, जितने भी सब्जेक्ट है उनके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल है और उनका जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब तक क्या है, जियोग्राफी में मोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती थी, लेकिन अब क्या है, माइनर चीज़ें डेप्थ में जाके चीज़ें पूछी जा रही हैं और एक वाइड एरिया में जाके चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसलिए सारी की सारी घाटियाँ हैं, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं अपन प्रमुख पहाड़ियाँ। अब देखो भाई, प्रमुख पहाड़ियों में उत्तरी अरावली से हम शुरू करते हैं और एक एक करके हम सारी पहाड़ियाँ देखते हैं। सबसे पहले खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ी झुंझुनू जिले में है, और इन पहाड़ियों में दो तीन चीज़ प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ मिलता है तांबा भंडार, एक तो क्या ध्यान रखना, तांबा भंडार मिलता है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ इन पहाड़ियों में दो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, एक तो है खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व और एक है खेतड़ी बांशियाल कंजर्वेशन रिजर्व। तो खेतड़ी बागोर एवं खेतड़ी बांशियाल संरक्षण क्षेत्र इन पहाड़ियों में स्थित है। एक आती है फिर धोसी पहाड़ी। अब प्यारे बच्चों, ये दो धोसी पहाड़ी है, इसको ढोसी भी कहते हैं और धोसी भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है DHOSI, धोसी हिल्स। ये जो है ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पे है, यानी झुंझुनू और महेंद्रगढ़ की सीमा पे है, नारनौल के पास, राजस्थान प्लस हरियाणा सीमा पे, हरियाणा सीमा के ऊपर स्थित है। और ये जो है प्यारे बच्चों एक ज्वालामुखी क्रेटर का उदाहरण है, ज्वालामुखी क्रेटर है। इस पहाड़ी के ऊपर आप देखोगे तो ज्वालामुखी का क्रेटर स्थित है, ज्वालामुखी क्रेटर स्थित है, ठीक है। ये एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। अब मनसा माता पहाड़ी है, ये झुंझुनू में है, और इस मनसा माता पहाड़ी में प्यारे साथियों दो तीन चीज ध्यान रखना। एक तो यहाँ क्या है, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है इन पहाड़ियों में। दूसरा, यहाँ मनसा माता का मंदिर है,
मनसा माता मंदिर है। और तीसरा, यहाँ झुंझुनू की एक प्रसिद्ध चोटी है जिसका नाम है भोजगढ़ चोटी, 997 मीटर ऊंची है, वो भी इसी मनसा माता पहाड़ी में स्थित है। बबाई हिल्स की हम बात करते हैं कि एक तो बबाई हिल्स है और एक बाबाई हिल्स है। तो बबाई चोटी है या बबाई हिल्स है, ये खेतड़ी की पहाड़ियों का ही भाग है, यहीं से खेतड़ी की पहाड़ियाँ प्रारंभ होती हैं। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू शहर के पास स्थित है। झुंझुनू शहर के पास, झुंझुनू शहर के पास आप जाते हो चूरू पे, चूरू में जाते हो मंडरेला की तरफ, मंडरेला वो जगह है जहां कातली नदी का अंत होता है झुंझुनू चूरू की सीमा पर। तो झुंझुनू शहर के पास स्थित है, पास एकल पहाड़ है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, एकल पहाड़ है, मोड़ा पहाड़, ये ध्यान रखना, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर है काजल शिखर पहाड़ी, ये सीकर में है और इस पहाड़ी के ऊपर प्यारे साथियों स्थित है जीण माता का मंदिर। क्या है? जीण माता का मंदिर। जीण माता का मंदिर स्थित है किसके ऊपर? काजल शिखर या कजला शिखरी पहाड़ी। फिर हर्ष पहाड़ी है, ये भी सीकर में है, और जीण माता के जो भाई हैं हर्ष भैरव, हर्ष भैरव का मंदिर है इसके ऊपर, हर्ष भैरव का मंदिर है, हर्ष भैरव का मंदिर है। एक चीज तो यह ध्यान रखना, कजला शिखर या काजल शिखर और हर्ष पहाड़ी के बीच में है रेवासा झील, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हर्ष पहाड़ी है ये फेमस है किसके लिए? पवन चक्कियों के लिए, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है मालखेत पहाड़ी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मालखेत पहाड़ी है पूरी की पूरी, ये झुंझुनू और सीकर की सीमा के ऊपर स्थित है, झुंझुनू की उदयपुर वाटी तहसील लगती है। और इस पहाड़ी का नाम है मालू और केतु, दो राक्षसों के नाम पे है। ऐसे कहते हैं कि भाई यहाँ पहले एक झील थी और उसमें ये वरदान मिला हुआ था, कोई भी झील में यदि अपना अक्ष देख ले तो वो अमर हो जाता था। तो ये बात राक्षसों को पता चल गई, तो वो उस झील में देखने के लिए दौड़े। तो भगवान देवता गए भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर ने दो राक्षसों को भेजा मालू और केतु को कि भाई जाओ तुम क्या करो, इसकी रक्षा करो। वो एक पर्वत बनकर उस झील को ढक लिए। आज भी कहते हैं इस मालखेत पर्वत के चारों तरफ है 24 कोस की परिक्रमा लगती है। इसी मालखेत पर्वत में स्थित है रघुनाथगढ़ चोटी, इसी मालखेत पर्वत में स्थित है मालखेत चोटी, और इसी मालखेत पर्वत में है लोहारगल चोटी जो झुंझुनू की साइड में है। और लोहारगल में स्थित है क्या? पांडवों का अज्ञातवास जहाँ बीता था, और वहीं पर सूर्य मंदिर है और वहीं पर एक सूर्य कुंड भी है। तो मालखेत पहाड़ी कहाँ है? सीकर में, और इसमें मैंने आपको बता दिया क्या स्थित है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ चोटी जो है प्यारे बच्चों वो कितनी है? 1055 मीटर, और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। फिर है खंडेला पहाड़ी, और खंडेला पहाड़ी भी सीकर जिले में है। ये 2-3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। पहला तो खंडेला पहाड़ी है, यहाँ एक तो कांतली नदी और एक खंडेला नदी का उद्गम होता है, खंडेला नदी का उद्गम, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ रोहिल्ली नामक स्थल है, रोहिल्ली स्थल है, ये यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम के भंडार मिले हैं यहाँ और उसके लिए ये फेमस है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा में रहा था। खंडेला जो है जगह है, खंडेला तहसील, और एक गोटा के लिए प्रसिद्ध है, जो चुंदड़ी वगैरह में गोटा वगैरह लगाते हैं उसके लिए खंडेला प्रसिद्ध है।
कांतली नदी है खंडेला की पहाड़ी से निकलकर और मालखेत पहाड़ी और तोरावाटी की पहाड़ी और खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियों के बीच से बहती हुई जाती है। कहाँ पर? सीकर झुंझुनू में बहती हुई और चूरू की सीमा पर मंडरेला गांव में जाके समाप्त हो जाती है। इसके किनारे एक तो गणेश्वर सभ्यता है और एक सुनारी सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। तोरावाटी हिल्स जो है प्यारे साथियों, ये नीम का थाना में है। कहाँ है? नीम का थाना। नीम का थाना जो तहसील है सीकर में, वहाँ है। और तोरावाटी हिल्स में ही स्थित है एक तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है तोरावाटी की पहाड़ियों में, और दूसरा यहाँ पर है बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, और ये बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। इसी के बीच में फिर इधर बूचारा की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, कोटपुतली भैरोड जिले में पावटा के पास। और बूचारा की पहाड़ियों में जो बूचारा के जंगल हैं उसको नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, बूचारा कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये आसपास की ही बातें हैं सारी की सारी। तो इसी तरह से तोरावाटी पहाड़ियाँ आप समझ गए होंगे। जो कांतली नदी से बाणगंगा नदी तक का क्षेत्र है, इस पूरे को तोरावाटी कहते थे। पाटन इसकी राजधानी है और वहाँ तंवर राजपूतों का शासन है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिलाली की पहाड़ी। और बिलाली की पहाड़ी है कोटपुतली भैरोड जिले में, और बिलाली की पहाड़ी फेमस है, यहाँ शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा है बैराट हिल्स, ये भी विराटनगर में है, इसका प्राचीन नाम बैराट था। ठीक है, और कोटपुतली भैरोड जिला है। बैराट हिल्स में कई पहाड़ियाँ हैं, और जैसे कौन कौन सी हैं वो एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें पहली तो है प्यारे बच्चों भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। दूसरी है आपकी महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। तीसरी जो है आपके वो है गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी। और चौथी है आपके बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी। ये 4 डूंगरियां हैं जो फेमस है। अब इसमें भी क्या क्या है एक एक चीज वो समझिए। भीम डूंगरी में भीम गुफा है, भीम गुफा है, ये ध्यान रखना। और इसी डूंगरी के ऊपर, इसी पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। राजस्थान में या विश्व में एकमात्र हनुमान जी का मंदिर है जो मानव रूप में है। आपने कहीं भी हनुमान जी का मंदिर देखा होगा वो वानर रूप में देखा होगा, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है मानव रूप में। एक तो ये फेमस बात है। दूसरा, यहाँ अशोक का एक लघु शिलालेख मिला था, यहाँ एक अर्ध शिलालेख मिला था, अर्ध लघु शिलालेख मिला था अशोक का, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर बीजक डूंगरी है, ये 2-3 चीज के लिए फेमस है। एक तो यहाँ बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज ये है इसी बीजक डूंगरी में बौद्ध स्तूप या बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। यहीं पर इसी पहाड़ी में मौर्य काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और इसी बीजक डूंगरी में एक चीज और है, वो है भाबरू शिलालेख, अशोक का भाबरू शिलालेख। यानी कि विराटनगर से 2 शिलालेख मिले हैं, एक भाबरू शिलालेख है और एक अर्ध शिलालेख है जो भीम डूंगरी से प्राप्त हुआ है। इस तरह से ये बैराट हिल्स हैं। उदयनाथ पहाड़ी है, ये अलवर के थानागाजी में है, और इस उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है आपकी कौन सी? रूपा रेल नदी। और जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हर्षनाथ पर्वत है, ये भी अलवर में है। राजौरगढ़ की पहाड़ी है,
अलवर से इधर टेला और बांदीकुई की तरफ आते हैं, वहाँ आती है राजौरगढ़ की पहाड़ियाँ, राजगढ़ में स्थित है। फिर नीलकंठ पहाड़ी है, ये सरिस्का के एरिए में है, अलवर में, और यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ये ध्यान रखना, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ठीक है। फिर भानगढ़ की पहाड़ियाँ, यहाँ भानगढ़ का किला है जिसको भूतहा किला या हॉन्टेड पैलेस भी कहते हैं। फिर बाला किला पहाड़ी, ये अलवर में है, और यहाँ पर बाला किला चोटी भी है, बाला किला चोटी भी है, ठीक है, अलवर शहर के पास स्थित है। और इसके ऊपर बाला किला भी है, एक किला भी है जिसका नाम है बाला किला, ठीक है। ये सारी की सारी कहाँ हैं? अलवर में हैं। आगे देख लेते हैं भाई जयपुर जिले में कौन कौन सी हैं, एक एक करके सभी की हम चर्चा करते हैं। तो जयपुर जिले में साथियों जो पहली है सेवर या साईवाड़ की पहाड़ी, देखो इसका नाम है साईवाड़, इसका नाम है साईवाड़ हिल्स, और ये कहाँ पर है? शाहपुरा, शाहपुरा के पास, शाहपुरा से अजीतगढ़ जाते हैं तो वहाँ त्रिवेणी धाम आता है, त्रिवेणी धाम के पास साईवाड़ गांव है, और इसी साईवाड़ की पहाड़ी से साबी या साहिबी नदी का उद्गम होता है, साहिबी नदी का उद्गम होता है, और इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है कोटपुतली में। मनोहरपुर की पहाड़ी ये जयपुर में है, मनोहरपुर में, जहाँ दिल्ली जाते हैं मनोहरपुर टोल टैक्स आता है, और इस पहाड़ी से निकलती है मंथा या मेंथा नदी, और ये मंथा या मेंथा नदी जाकर गिरती है सांबर झील में। सामोद हिल्स है, चोमू के पास है जयपुर में, और इस सामोद हिल्स पे एक तो सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर है, सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान मंदिर है। दूसरा इसी सामोद की पहाड़ियों में पीछे की साइड में बरवाड़ा चोटी है, क्या है? बरवाड़ा चोटी है जो फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि बरवाड़ा चोटी कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। एक चौथ का बरवाड़ा है, वो शक्तिगिरी पहाड़ी के ऊपर या शक्तिगिरी पहाड़ के ऊपर है, चौथ का बरवाड़ा में, जहाँ पर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, और जहाँ पर चौथ माता का मंदिर है, ये है बरवाड़ा पहाड़ी, ठीक है, बरवाड़ा चोटी। अब नाहरगढ़ हिल्स हैं जो शुरू होती है कहाँ पर? जयपुर से, यानी कि जयपुर शहर में आप देखोगे नाहरगढ़ का किला, यहाँ से शुरू होती है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक जाती है, अचरोल से पहले तक। ये सारी की सारी नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, एक तो ये ध्यान रखना। इन्हें नाहरगढ़ पहाड़ी के ऊपर नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ किला है। दूसरा इन्हीं में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, इन्हीं पहाड़ी की तलहटी में आमेर का किला भी है, क्या है? आमेर का किला। और बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, ये भी ध्यान रखना, जैविक उद्यान। इन्हीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों का एक पहाड़ी है, इन्हीं पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी है, ध्यान रखना, अलग से नहीं है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ही स्थित एक पहाड़ी है जिसकी आकृति चील की तरह है, ईगल की तरह, इसलिए इसको ईगल हिल्स या चील का टीला भी कहते हैं, चील का टीला। टीला, चील देखी होगी आपने, बाज की तरह आती है चील, गिद्ध चील, ठीक है, तो चील का टीला। और इसके ऊपर जयगढ़ दुर्ग स्थित है, नाहरगढ़ के पास जयगढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। फिर चूलगिरी पहाड़ी, देखो भाई झालाना डूंगरी से लेकर और आप चले जाओ कहाँ? जल महल तक, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, झालाना पहाड़ी, फिर चूलगिरी की पहाड़ी, इन्हीं चूलगिरी की पहाड़ियों में ही है, जैसे गलता जी का मंदिर है, चूलगिरी जैन मंदिर है, खोले वाले हनुमान जी का मंदिर है, ये सारा का सारा इन्हीं चूलगिरी की पहाड़ियों में है। और चूलगिरी की पहाड़ियों में घाट की घूनी सुरंग है, तो ये ध्यान रखना, चूलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में है, और इसी में क्या है? चूलगिरी जैन मंदिर, चूलगिरी जैन मंदिर, एक तो ये ध्यान रखना। फिर गलता पीठ,
गलता पीठ, एक खोले वाले हनुमान जी, खोले वाले हनुमान जी, हनुमान जी, और एक है घाट की घुनी सुरंग, घाट की गुणी सुरंग, सुरंग। ठीक है, ये सारी चीज इन्हीं में है। झालाना डूंगरी आप जानते हो, यहां क्या है, लेपर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी। ठीक है, फिर मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है। फिर काली खो पहाड़ी, देखो भाई कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने क्या कहा कि आगरा रोड पर जो पहाड़ियाँ फैली है, यानी जयपुर से आगरा जाते हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, जयपुर से आगरा रोड पर स्थित पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों को मीणा समुदाय, मीणा जनजाति का आदिम स्थान बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जयपुर से आगरा रोड पर जो पहाड़ियाँ फैली हैं, ये काली खो की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ मीणा जनजाति है, उनका आदिम स्थान है। ठीक है, फिर सील डूंगरी है चाकसू में, कहाँ है, चाकसू में, और इसी सील डूंगरी के ऊपर शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है। तो ये सारी की सारी है जयपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं देवगिरी हिल्स। देखो भाई देवगिरी हिल्स है दौसा में, और इस हिल पर क्या है, देवगिरी का किला है, देवगिरी या देवसा भी कहते हैं इसको, देवसा किला है, वो इसी पहाड़ी के ऊपर है। दमदमा हिल्स बयाना। अब देखो भाई दमदमा हिल्स है, ये बड़ी सारी है बयाना के पास में, और इस पहाड़ी के ऊपर, पूरी पहाड़ी को तो दमदमा कहते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी 370 मीटर दमदमा चोटी है। इसके कई वहां नाम हैं, एक तो इसका नाम है, अन्य नाम क्या क्या है, नैना, मानी, छटंकी पहाड़ी। ठीक है, और इस पहाड़ी के ऊपर दो किले हैं, एक तो है बयाना दुर्ग, ये अलग है, ध्यान रखना, बयाना दुर्ग और विजयगढ़ दुर्ग दोनों अलग अलग हैं, और एक है विजयगढ़ दुर्ग, और विजयगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या है, एक तो है भजानकगढ़, और एक है बाणासुर का किला। ये ध्यान रखना आपको कि दमदमा पहाड़ी के ही कई नाम हैं, जिसमें एक तो नैना पहाड़ी, मानी पहाड़ी, छटंकी पहाड़ी, इसी को कहते हैं, इसी के भाग हैं। इसके ऊपर एक तो बयाना का किला है जो अलग है, एक विजयगढ़ दुर्ग है, ये अलग है, और विजयगढ़ दुर्ग को ही भजानकगढ़ या बाणासुर का किला कहते हैं। मधोली या मंढोली की पहाड़ी, ये भी भरतपुर में है। अलीपुर हिल्स, ये भी भरतपुर में है। फिर डीग अलग जिला बन गया है, इस पे दो पहाड़ियां आप ध्यान रखना, एक तो पोथ धनवाड़ा हिल्स है या पोथ धनवाड़ा की पहाड़ी है, और एक दड़ंगिया की मोरी हिल्स है या दड़ंगिया की मोरी पहाड़ी है, ये दोनों डीग जिले में है। फिर शक्तिगिरी पर्वत है, चौथ का बरवाड़ा में है, सवाई माधोपुर में है। ध्यान से समझना, चौथ का बरवाड़ा पहाड़ी का नाम नहीं है, चौथ का बरवाड़ा गांव का नाम है, जगह का नाम है, और उसमें जो पहाड़ है उसका नाम है शक्तिगिरी पर्वत, और इस शक्तिगिरी पर्वत के ऊपर स्थित है चौथ माता का मंदिर, और एक रिजोर्ट भी है इस पहाड़ी के ऊपर, जो चौथ का बरवाड़ा का जो किला था उस किले में बनाया गया है। हेरिटेज रिजोर्ट एंड होटल है, जिसका नाम है सिक्स सेंस।
अब सिक्स्थ सेंस है, इसी में विक्की कौशल और क्या नाम उस हीरोइन का, कैटरीना कैफ, उनकी शादी हुई थी, आपको याद हो तो। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं, यहां है चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर भंबोर हिल्स, भंबोर हिल्स फेमस है, सवाई माधोपुर में है, और इन भंबोर हिल्स पे थंबोर हिल्स है, इसी के ऊपर रणथंबोर का किला स्थित है। थंबोर हिल्स है, थंबोर हिल्स के ऊपर ही रणथंबोर का किला स्थित है, रणथंबोर किला स्थित है, और इन्हीं पहाड़ियों में रणथंबोर नेशनल पार्क है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान एंड टाइगर रिजर्व इन्हीं पहाड़ियों में है, टाइगर रिजर्व इन्हीं पहाड़ियों में है। और इन्हीं पहाड़ियों में फिर कुक्कर घाटी है, जो हमने बात करी थी, कुक्कर घाटी। ठीक है, फिर देवगढ़ हिल्स मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, बीजासन पहाड़ ये भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, करणगढ़ पहाड़ी ये भी भीलवाड़ा में है, और बिजोलिया पहाड़ी ये भी भीलवाड़ा में है। तो ये 4-5 पहाड़ियाँ हैं, इनका आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं, त्रिकुट पर्वत करौली में है भाई। अब ये त्रिकुट पर्वत जो है करौली में, इसके ऊपर है कैला देवी का मंदिर, कैला देवी मंदिर। ठीक है, इसी के ऊपर है कैला देवी, इन्हीं पहाड़ियों में फैला है कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। कैला देवी के मंदिर के पास हनुमान जी का मंदिर है, लांगुरिया हनुमान जी का, और उस मंदिर में जो मेला भरता है, वहाँ मीणा और गुजर जाति की महिला गीत गाती हैं, लोग नृत्य करती हैं, उसको कहते हैं लांगुरिया नृत्य। ये भी आपको ध्यान रखना, लंगूर जो होता है, बंदर जो होता है, इसी की एक प्रजाति है, लंगूर आपने देखा होगा। ठीक है, फिर है त्रिकुट पर्वत तो करौली में है, त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर में है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चित्रकूट पहाड़ी या मोर पहाड़ी या बीका पहाड़ी, ये हम पहाड़ी कहते हैं, लेकिन ऊपर से सपाट है तो बन गया पठार, और ऐसे सपाट पठार को कहते हैं मेसा, तो इसी का नाम है मेसा पठार, ये ध्यान रखना, इसी का नाम है मेसा पठार। ठीक है, और इसके ऊपर है चित्तौड़गढ़ का किला, इसके ऊपर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये भी आप ध्यान रखना। इस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी, मोर पहाड़ी या फिर बीका पहाड़ी, और इसका ऊपर का भाग सपाट हो गया, पठार बन गया, और इस पठार को कहते हैं मेसा पठार। और यहाँ नदियाँ मिलती हैं बेड़छ और गंभीरी, और इन नदियों के संगम के पास ही चित्तौड़गढ़ का किला इस पहाड़ी के ऊपर स्थित है। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट। पालखेड़ा हिल्स पहले चित्तौड़गढ़ में थी, फिर नया जिला बन गया प्रतापगढ़, तो ये पालखेड़ा हिल्स कहाँ चली गई, प्रतापगढ़, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, भंवर माता हिल्स प्रतापगढ़ में है, और यहीं से जाखम नदी का उद्गम होता है भाई, जाखम नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है। कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जहाँ से अनास नदी का उद्गम होता है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जहाँ 1913 में मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ये आपको पता होगा कि हत्याकांड कि जो भीलों का सम्मेलन था, एक सभा थी गोविंदगिरी या गोविंद गुरु के अध्यक्षता में, वहाँ भील इकट्ठे हुए थे और वो भीलों में सुधार उधार की बात कर रहे थे। वहाँ क्या है, बांसवाड़ा डूंगरपुर ईडर की जो सेना है और ब्रिटिश सेना ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। 1500 के लगभग भील मारे गए थे, उसी को मानगढ़ हत्याकांड कहते हैं, 1913 में हुई थी। ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी 12 में है, और रामगढ़ पहाड़ियों के बीच में है क्या, रामगढ़ क्रेटर झील, रामगढ़ क्रेटर झील,
ये आपको ध्यान रखना है। फिर भामती पहाड़ी भी कहाँ है, बारां में है, और इसी भामती पहाड़ी के ऊपर शाहाबाद का किला स्थित है। शाहाबाद का किला स्थित है इसी भामती पहाड़ी के ऊपर। कोसवर्धनगढ़ ये भी बारां में है, और इसी के ऊपर शेरगढ़ का किला स्थित है। शेरगढ़ का किला। और आपसे पूछे भाई शेरगढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे। परवन नदी के किनारे पर स्थित है अपना कौन सा, शेरगढ़ का किला। तो यहाँ ध्यान रखना 3-4 हैं, रामगढ़, भामती और कोसवर्धन हिल्स, ये सारी की सारी बारां में है। कुंडला हिल्स कोटा में है, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स है कोटा और झालावाड़ में। अब यहाँ समझो कि मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में है, इनकी लंबाई 120 किलोमीटर है, और इन पहाड़ियों में स्थित है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। और इन्हीं पहाड़ियों में 2 दर्रे हैं। एक का तो नाम है दर्रा। दर्रा तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहले दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य था, और उसी का कुछ भाग लेके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन्हीं पहाड़ियों में है, और वहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है दर्रा, और एक दर्रा है जिसका नाम है मुकुंदरा। ये ध्यान से ना। और इन मुकुंदरा पहाड़ियों का पहले नाम क्या था, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। इनको ये भी कहते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। कोटा के एक महाराव हुए हैं मुकुंद सिंह, महाराव मुकुंद सिंह, उनके नाम पर पड़ी है। बूंदी हिल्स, बूंदी हिल्स को आडा वाला पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि हम राजस्थान से हाड़ौती की तरफ जाते तो आडी हैं ये, इसलिए इनको आडा वाला पर्वत भी कहते हैं। और इन बूंदी हिल्स में 4 दर्रे हैं। क्या हैं, 4 दर्रे हैं। अब ये 4 दर्रे कौन कौन से हैं हमने बात कर ली थी। एक लाखेरी दर्रा है, एक खटकर या खटगढ़ है, खटगढ़, ठीक है। एक है रामगढ़, और एक है चेलावास या जेतावास। चेलावास भी कहते हैं इसको, जेतावास भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं में स्थित है रामगढ़ विषधारी। इसी में स्थित है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, ठीक है भाई। फिर ईडर की पहाड़ियाँ वो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर गुजरात की सीमा पर। मेवल हिल्स, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो माही बेसिन है उसको वागड़ कहते हैं, और इस वागड़ क्षेत्र में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उसको मेवल की पहाड़ियाँ कहते हैं। गिरवा हिल्स उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ी क्या कहलाती है, गिरवा हिल्स, ठीक है। अब एक आएगी आपके अर्धचंद्राकार पहाड़ी, और ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी भैया क्या है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी एक तो ये आएगा आपके, ठीक है भाई। अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्या है, देखो ये इधर तो है बूंदी हिल्स, ये तो क्या है बूंदी हिल्स, और ये क्या है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ या मुकुंदरा हिल्स, ये दोनों मिलके बन जाती हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। ये तो कौन सी है, बूंदी हिल्स, बूंदी पहाड़ी, और ये है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है भाई। यानी कि ये तो कहाँ है, बूंदी में, और ये है कोटा एंड झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ में। ये है 120 किलोमीटर लंबी है, और ये है 96 किलोमीटर लंबी है। तो ये कौन सी है,
क्रिसेंट शेप हिल्स या अर्धचंद्राकार पहाड़ी। एक आएगी आपके घोड़े की नाल, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी, आकृति की पहाड़ी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसी को कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड हिल्स, हॉर्स शू शेप्ड हिल्स। ये कहाँ है? ये है रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स को ही कहते हैं, जो कहाँ है? बारा में, बारा में। इनकी आकृति कैसी है? इनकी आकृति है भैया घोड़े के नाल की जैसी, ऐसी, घोड़े की नाल की जैसी। और इनके बीच में क्या स्थित है? इनके बीच में है रामगढ़ क्रेटर झील। ये क्या है? रामगढ़ क्रेटर झील, समझ गए होंगे। तो घोड़े का जो खुर होता है, खुर के नीचे एक लोहे की नाल लगाई जाती है, उसी की आकृति की है, इसलिए इसको कहते हैं घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ, हॉर्स शू शेप्ड हिल्स, यानी घोड़े के खुर के आकृति की पहाड़ियाँ, जो रामगढ़ पहाड़ियों को कहते हैं बारा में। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं और ये कैसी हैं? हॉर्स शू शेप। और हमने बात कर ली है तस्त्री नुमा पहाड़ी। ये कौन सी है भैया? ये है तस्त्री नुमा पहाड़ी, ठीक है। फिर एक आती है जरगा व रागा पहाड़ी, और जरगा रागा पहाड़ी है, ये ध्यान रखना, ये भोराट के पठार पे है। पहले तो ये ध्यान रखना, भोराट पठार पर स्थित, पठार पर स्थित, ठीक है। पहला तो ये ध्यान रखना। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या? देश हरो, देश हरो। अब देश हरो किसको कहते हैं? जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का, पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र जो हमेशा सदा हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है, वही क्या है? देशहरो। उदयपुर जिले में भोराट के पठार के ऊपर जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग जो हमेशा हरा भरा रहता है, देशहरो कहलाता है। जरगा चोटी 1431 मीटर है, जो इस भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, उदयपुर जिले की भी सबसे ऊंची चोटी है, और राजस्थान की चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो गई जरगा रागा पहाड़ी। अब आ जाते हैं थोड़ी सी आगे और हम देखते हैं क्या? मगरा हिल्स। देखो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों को कहते हैं मगरा हिल्स। एग्जाम्पल: मोती मगरा, हिरण मगरा, मछली मगरा, माकड़ मगरा, कामन मगरा, बांकी मगरा, लेंगा मगरा। अब ये जो मछली मगरा पहाड़ी है, इसके ऊपर करणी माता का मंदिर है। करणी माता कौन सी? मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर है, जहां राजस्थान का सेकंड रोपवे लगाया गया है। मैं पूरा नाम लिख देता हूं, मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर, और राजस्थान का सेकंड रोपवे यहाँ लगाया गया 2008 में, ठीक है भाई। ऐसे ही आपको दो चीज और मिलेगी, एक तो बेल मगरा, बेल का मगरा, बेल का मगरा, ये कहाँ है? सिरोही में। ये कहाँ है? सिरोही में। और एक है रेल मगरा, रेल मगरा ये है राजसंबंध में। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना भैया आप, ठीक है। फिर बीछा मेड़ा की पहाड़ी है उदयपुर में, ध्यान से समझना। बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। और इस पहाड़ी से निकलती है सोम नदी का उद्गम होता है, सोम नदी का उद्गम। गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, और इस पहाड़ी से बेड़च नदी का उद्गम होता है। कौन सी का?
बेडच। सोम है ये माही की सहायक है, बेडच है वो बनास की सहायक है। छाछन हिल्स ये भी उदयपुर में है, बाहुबली हिल्स ये भी उदयपुर में है। तो ये कुछ उदयपुर की पहाड़ियां हैं। एक दो और देख लेते हैं। जसवंतगढ़ हिल्स ये उदयपुर से गोगुंदा होते हुए जसवंतगढ़ जाते हैं तो रास्ते में आती है जसवंतगढ़ हिल्स। सायरा हिल्स, सायरा चोटी की हमने बात करी थी 900 मीटर। बांस दरा या बांस दड़ा हिल्स ये इंपॉर्टेंट है। देखो फतेह सागर झील के किनारे के पास स्थित है और इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़। अब यहाँ सज्जनगढ़ नाम की क्या क्या है भैया? एक तो सज्जनगढ़ चोटी है, सज्जनगढ़ महल है, सज्जनगढ़ के महल, इनको सज्जनगढ़ मानसून महल कहते हैं। फिर सज्जनगढ़ क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी यही है। फिर सज्जनगढ़ क्या है? बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल यानी जैविक पार्क, राजस्थान का फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क। और सज्जनगढ़ मृगवन, ये सारे के सारे इन्हीं बांसदड़ा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बिजराल पहाड़ी राजसमंद में है और इन पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है भाई। और खारी नदी किसकी सहायक है? बनास की। दिवेर पहाड़ी, दिवेर का दर्रा हमने पढ़ा था। दिवेर का युद्ध 1582 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। दिवेर पहाड़ी से निकलती है कोठारी नदी और कोठारी भी किसकी सहायक है? बनास नदी की। खमनोर पहाड़ी, देखो खमनोर, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। और खमनोर पहाड़ी है वो चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है, ये हमने बात कर ली। खमनोर पहाड़ी से ही निकलता है बनास नदी। क्या निकलती है? बनास नदी का उद्गम होता है। फिर एक पहाड़ी है हेमकुट, गंधमादन भी कहते हैं, नील हिमवंत पहाड़ी भी कहते हैं। भोराट के पठार का ही भाग है। भोराट का पठार गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक है। और इस पहाड़ी के ऊपर कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला। इस पहाड़ी के ऊपर कुंभलगढ़ का किला स्थित है राजसमंद में। आगे देखते हैं, अजमेर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आती है मेरवाड़ा की पहाड़ी। तो मेरवाड़ा की पहाड़ी ब्यावर से किशनगढ़ तक है और ये मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ पठार से अलग करती है। मेवाड़ पठार से अलग करती हैं, अलग करती हैं। और ब्यावर से यानी कुकरा हिल से शुरू होकर किशनगढ़ में शिलोरा की पहाड़ी आएगी, वहां तक है। ठीक है। नाग पहाड़ी, इसको नाग पहाड़ी भी कहते हैं, अजमेर में है और इससे लूणी नदी का उद्गम होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, इसकी आकृति है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार है। इसी को हम स्पाइरल शेप भी कहते हैं, स्पाइरल या स्नेक शेप्ड हिल्स। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नाग पहाड़ और लूणी नदी का उद्गम होता है। बीठली पहाड़ी अजमेर में है, इसके ऊपर तारागढ़ का किला है और तारागढ़ चोटी भी है। तारागढ़ किला और तारागढ़ चोटी है। कितनी? 870 मीटर। नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। नारेली पहाड़ी अजमेर में है। अराई पहाड़ी ये भी अजमेर में है और अराई पहाड़ी से निकलती है कौन सी? अपनी एक नदी जिसका नाम है सहोदरा, सहोदरा नदी निकलती है। शिलोरा हिल्स अजमेर में है, किशनगढ़ में, और यहाँ से निकलती है मासी नदी। कौन सी नदी? मासी नदी का उद्गम होता है। कुकरा हिल्स ब्यावर में स्थित है और ब्यावर के चारों तरफ और इसके बीच में जो घाटी है उसको कुकरा घाटी कहते हैं, जिसमें ब्यावर शहर स्थित है। टोडगढ़ हिल्स भी ब्यावर में है और इन पहाड़ियों में रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। रावली टोडगढ़
वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। फिर सेंदड़ा हिल्स ब्यावर में है, ठीक है। सेंदड़ा, ब्यावर से सेंदड़ा जाएंगे, फिर बर जाएंगे तो बरनाल आएगी यानी बरदर्रा आएगा, उसे जस्ट पहले सेंदड़ा की पहाड़ियाँ हैं। सेंदड़ा कांग्लोमेरेट और बर कांग्लोमेरेट, ये दो ऐसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं जिनको मोन्यूमेंट घोषित किया गया है, जियोलॉजिकल हेरिटेज मोन्यूमेंट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाकर। भाकर क्या है भाई, कई बार पढ़ चुके। सिरोही जिले में यानी सिरोही के पूर्व में, सिरोही के पूर्व में उबड़ खाबड़ तीव्र ढाल वाली पहाड़ी कटक, पहाड़ी कटक क्या कहलाते हैं, भाकर कहलाते हैं। अबुर्दांचल सिरोही में है, इसी को हम आबू पर्वत खंड कहते हैं, इसी को हम आबू पर्वत खंड कहते हैं। और ये एक बैथोलिथ का उदाहरण है, बैथोलिथ का उदाहरण है। और बैथोलिथ का जब अपर्दन होता है तो उसको कहते हैं इंसेलबर्ग, वायु अपर्दन के बाद बनता है, उसको कहते हैं इंसेलबर्ग। शेरपुरा की पहाड़ी है सिरोही में। अब जसवंतपुरा की पहाड़ी है जालोर जिले में, और जसवंतपुरा की पहाड़ी में कई चोटियां हैं, जिनमें एक है डोरा पर्वत 869 मीटर, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों की हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। इसके अलावा इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, झारोला भाकर है, ये सारी की सारी जसवंतपुरा की पहाड़ियों के ही भाग हैं, ठीक है। जसवंतपुरा पहाड़ियों के पश्चिम दिशा में एक अनावर्त वृक्ष विहीन क्षेत्र आता है, जिसको हम रानीवाड़ा हाईलैंड या रानीवाड़ा अपलैंड कहते हैं, ठीक है। सुंदा माता पहाड़ी, इन्हीं को हम सुंडा माता हिल्स भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इन्हीं को हम सुंडा माता पहाड़ी भी कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जालोर में सुंधा माता का मंदिर स्थित है, सुंधा माता या सुंडा माता का मंदिर स्थित है। और इन्हीं पहाड़ियों में, इस मंदिर में राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था 2006 में, ठीक है। और इन्हीं पहाड़ियों में भालू अभ्यारण्य स्थित है, और इन्हीं पहाड़ियों में सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, वो स्थित है। इससे आगे देखते हैं जालोर में कि भैया एक तो है ग्रेनाइट पर्वत, जालोर में ग्रेनाइट पर्वत स्थित है, और जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ठीक है। भाद्रा जून की पहाड़ी भी जालोर में है। पांचोटा पहाड़ या पंचमुखी पहाड़, ये भी जालोर में है। और यहाँ तल्लीनाथ जी का स्थान है, तल्लीनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। पांचोटा, एक पंचोटा पहाड़ है सोजत पाली में, ये पांचोटा है, ठीक है। एक सोनगरा हिल्स है जालोर में, इन्हीं सोनगरा हिल्स में, सोनगरा की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कनकांचल पहाड़ी, कंचनगिरी पहाड़ी, कन्यागिरी पहाड़ी, ये सुवर्णगिरी भी कहते हैं। और इसी के ऊपर जालोर का किला स्थित है, जालोर का किला, इसलिए जालोर के किले के कई नाम हैं। जालोर के किले को सुवर्णगिरी किला भी कहते हैं। एक है रिसापोक पहाड़ी, ये भी जालोर में स्थित है। तो ये सारी की सारी जालोर की पहाड़ियाँ हैं। अब 56 की पहाड़ी बालोतरा में, देखो भाई बालोतरा में एक गांव है मोकलसर, मोकलसर से सिवाना तक फैली है ये, सिवाना तक, ठीक है। 11 किलोमीटर लंबी है मोकलसर से सिवाना। अब इन पहाड़ियों में क्या क्या है वो देखिए। एक तो है सिवाना का किला, सिवाना का किला, ठीक है। अब ये बालोतरा जिले में है, पहले जालोर की रियासत थी उसके अंतर्गत था, और सिवाना के किले को जालोर की कुंजी भी कहते हैं। एक यहाँ पर स्थित है भैया, क्या वो है पीपलून, पीपलून। अब ये पीपलून को पीपलूद भी कहते हैं कई, क्या पीपलूद भी कहते हैं,
तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक यहाँ पर है हल्देश्वर महादेव का मंदिर, हल्देश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। ये भी कहाँ है? 56 की पहाड़ियों में। ये जो 56 की पहाड़ियाँ हैं ये गोलाकार या गुंबदाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, ग्रेनाइट पहाड़ी है, ठीक है। ग्रेनाइट और रायोलाइट यहाँ पे पाया जाता है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है, इसी 56 की पहाड़ी के पास। और इस नाकोड़ा पर्वत के ऊपर एक तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर को नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं, नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं। एक ये ध्यान रखना, नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, ये ध्यान रखना। वैसे लिख देता हूं मैं, मेवा नगर, मेवा नगर भी कहते हैं, ठीक है। चिड़िया टूक पहाड़ी है, ये जोधपुर में है। और इसी पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और इसी दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़। क्यों? इस पहाड़ी की आकृति मोर की जैसी है, मयूर जैसे मयूर नाचता है वैसी है, इसलिए इसका नाम मयूर ध्वजगढ़ है। इसके अलावा जोधपुर में जोगिया भाकर है, ओगादेव भाकर है, काली भाकर है, गिर भाकर है, चामुंडा भाकर है। ये सारी की सारी वो पहाड़ियाँ हैं जो माइनर लेवल की पहाड़ियाँ हैं और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आज से पहले आपने ये पहाड़ियों के नाम नहीं सुने होंगे। अब देखते हैं मानी या शिरडी पहाड़ी पाली। अब देखो भाई, मानी या शिरडी पहाड़ी पाली के सोजत में है और इसके ऊपर सोजत का किला स्थित है, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। इसके अलावा सारण की पहाड़ी, तो मारवाड़ के जो शासक हैं राव चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक हैं राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। इनकी छतरी स्थित है कहाँ पर? सारण की पहाड़ी में। इसके अलावा नंदाना हिल्स भी पाली में है, पंचोटा पहाड़ ये भी पाली में है सोजत में, सोडावास पहाड़ ये भी पाली में है, केरला पहाड़ पाली में वहीं सोजत में, नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा ये भी पाली सोजत में है, कलीमा पहाड़ पाली में है। अब ये नरसिंहपुर हिंगलाज का मगरा ये पूछ चुका है किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके वाले पेपर में, ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके वाले पेपर में पूछ चुका है। तो अभी मैं बता रहा हूँ ना आपकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये एग्जाम में आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। फिर एक है चूरू में शानन की पहाड़ी। अब ये शानन की पहाड़ी कहाँ पे है? चूरू में। तो प्यारे साथियों, इसके अलावा एक आपके बच रही है त्रिकुट पहाड़ी। अब ये त्रिकुट पहाड़ी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। त्रिकुट पहाड़ी एक है त्रिकुट पर्वत। अब ये त्रिकुट पर्वत तो है कहाँ पर? करौली में, ये हमने बात कर ली थी करौली में। और इसके ऊपर कैला देवी का मंदिर है, कैला देवी मंदिर स्थित है। अब ये त्रिकुट पहाड़ी है प्यारे बच्चों, ये है जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। अब इस त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला, ठीक है। अब इस जैसलमेर के किला है, त्रिकुट पहाड़ी के अन्य नाम है गोरहरो पहाड़ी, गोरहरो पहाड़ी। इसलिए
इस जैसलमेर के किले को गोरहरोगढ़ भी कहते हैं, गोरहरोगढ़, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसका ये पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थर से निर्मित है, पीले पत्थर से, पीले बलुआ पत्थर है उनसे निर्मित है। और दूर से देखने पर ये कैसा दिखता है, ये दिखता है सोने के जैसा, इसलिए इसको स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। जैसलमेर जालोर का किला है उसको सुवर्णगिरी कहते हैं और इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये इसलिए कहते हैं जैसे समुंदर के बीच में अंडमान निकोबार एक द्वीप है, ऐसे रेगिस्तान के बीच में जैसलमेर का किला खड़ा है, ठीक है। राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। तो इसी के साथ आपकी संपूर्ण राजस्थान की जितनी भी छोटी बड़ी फेमस पहाड़ियाँ हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हर गांव में कोई ना कोई पहाड़ी होती है और उस गांव की पहाड़ी का नाम उस गांव के नाम के ऊपर होता है। तो ऐसे तो हजारों हो जाएंगी, जितनी फेमस है जहां प्रश्न बनने की संभावना है वो हमने डिस्कस कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।